हमें मिलना ही था। सुचित्रा ने घरवालों से लड़कर मिहिर का इंतजार किया। सालों बाद ही सही वो उसके पास लौट आए। एक दिन पहले सुचित्रा के हॉस्टल जीवन की उम्र यही कोई 10 साल के आसपास होगी। शहर के बिल्कुल करीब स्टेशन से जुड़े इस हॉस्टल का पता उनकी सहेली मीनू ने दिया था। बस उसी दिन से हर तरह की सुविधा से समृद्ध ये वुमन हॉस्टल का कमरा उनका स्थायी पता बन गया। ये बिस्तर जिस पर वो लेटती या उठती बैठती हैं, वो जगह अपनों से भी अपनी हो गई। ऐसा महसूस होने लगा कि यह जगह छोड़कर किसी अनिश्चय की राह पर कदम बढ़ाने का साहस वो अब खो चुकी हैं। इसके अलावा कहीं जाने लायक जगह ही कहाँ है। एक के बाद एक न जाने कितने साल निकल गए, न जाने कितनी लड़कियां आईं और चली गईं, लेकिन सुचित्रा की तरह कोई भी लड़की बेठिकाना नहीं होती। कहने को तो इस शहर में उनके कई रिश्तेदार थे, लेकिन सही मायने में कोई भी आत्मीय नहीं था। महज ऊपरी तौर पर भी कभी कोई खोज खबर नहीं लेता था। एक भाई और भाभी हैं। बचपन में उन दोनों भाई बहन में जितना मेल था, वक्त के साथ वो भी न जाने कैसे फीका पड़ गया। डॉक्टरी पेशे की व्यस्तता के चलते सामाजिक दायरा अपने आप सीमित होता चला जाता है। फिर भी जिंदगी में अगर प्यार शामिल हो तो हजार व्यस्तताओं के बावजूद थोड़ा सा वक्त निकाला ही जा सकता है। लेकिन जहां चाहत के दरवाजे पर ताले पड़े हों, वहां करने को रह भी क्या जाता है। पिछले कई दिनों से इस हॉस्टल में शादी की हवा जोर पकड़ रही है। सुदीपा को ही ले लें, अभी हाल में ही उसकी भी शादी हो गई। हॉस्टल में रहते हुए कैसी बुझी बुझी रहती थी वो लड़की, घरवालों से भी बनती नहीं थी। मैट्रिमोनियल साइट में अपना पूरा प्रोफाइल डाला और अपनी पसंद का लड़का मिलते ही शादी भी कर ली। एक न एक दिन ये मिनी भी शादी करके चली जाएगी। उसके बाद वो शायद ही कभी इस हॉस्टल को याद करेगी भी क्यों। एक बार जब लड़की का अपना घर परिवार हो जाता है तब जिंदगी उन्हीं में उलझ कर रह जाती है। आजकल माँ भी अक्सर भाई के पीछे पड़ी रहती हैं, तेरी इतनी जान पहचान है, कहीं रिश्ता चला कर देख तो सही। तुम भी अजीब बात करती हो माँ, आजकल लड़का मिलना क्या इतना आसान है। फिर सुचित्रा की उम्र पर भी तो गौर कीजिए। लेकिन सुचित्रा की उम्र एक आध दिन में तो यहाँ तक नहीं पहुँची। उनकी उम्र में भी भरपूर उफान आया था। मिहिर अक्सर उनकी गोद में सिर रखकर लेट जाते और सुचित्रा उनके बालों में उंगलियां फेरती रहती। लेकिन अगले ही पल मर्यादा का ख्याल आते ही शरीफ बच्चों की तरह दोनों अलग हो जाते। अब तो दोनों के बीच रिश्ता व्हाट्सएप और ईमेल तक ही सीमित होकर रह गया है। मिहिर उन्हें कोई अच्छा सा मैच देखकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करने की सलाह देते और सुचित्रा जवाब में हामी भरने के बजाय बातचीत का विषय ही बदल देती। कई साल गुजर गए इसी तरह चलते चलाते। अचानक एहसास हुआ कि शादी की उम्र तो कब की गुजर गई। बालों में सफेदी आ गई, आँखों में 40 के बाद का धुंध उतरने लगा। वो नहीं जानती ख्वाहिशों के बदन पर उम्र का हिसाब लिखा होता है या नहीं, लेकिन दैहिक परिवर्तन के साथ साथ ख्वाहिशें भी बुझ गईं। कामना वासना की शिद्दत भी काफी मंद पड़ गई। ये बदलाव उन्हें चाहे मन से भले ही कबूल ना हो, मगर इनसे इनकार भी नहीं किया जा सकता। सुचित्रा गहरी सोच में गुम थी। अचानक मीनू की आवाज सुनकर उनकी बेहोशी टूट गई। आज मैं हॉस्टल वापस नहीं आऊंगी, अगर कोई पूछे तो बता देना, भूलना नहीं, मीनू ने आगाह किया। सुन तो सही, जो कहना है साफ साफ बता दे। अक्सर मैं सब कुछ भूल भाल जाती हूँ, क्यों? अब तक किसके ख्यालों में गुम थी? प्रसिद्ध गायक मिहिर चक्रवर्ती के ना? कब मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदिया और कलाई में सुहाग चूड़ा पहनकर उनकी अर्धांगिनी बनेंगी? मीनू ने उन्हें छेड़ने की कोशिश की। विमल के साथ जा रही हूँ, आज की रात उसके ही साथ होंगी। क्या हुआ, सुन रही है या नहीं?
इतनी अनमनी तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। चुप कर, नटखट कहीं की। मीनू ने जोर से ठहाका लगाया और कंधे पर बैग डालकर कमरे से बाहर निकल गई। उसका भावी पति विदेश से घर लौटा था। काफी दिनों की जान पहचान थी। शादी होते ही वो भी विदेश उड़ जाएगी। जाते जाते वो कह भी गई, आप चाहे जो भी कहिए, अब इस हॉस्टल में मुझे नहीं रहना पड़ेगा। ये ख्याल कितना सुखद लगता है नदी। कितनी सजग है आज की पीढ़ी अपने अधिकारों के प्रति, सुचित्रा ने सोचा। पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य को सुधारने में माहिर। वक्त की अहमियत समझती है। सिर्फ वो ही नहीं समझ पाई कि वक्त बाहर से नितांत शब्दहीन लगता है, मगर अंदर बाहर से वो बेहद सशक्त होता है। तू सिर्फ अपने ही बारे में सोचती रहती है। मुझे भी यह नीरस, घुटन भरा दायरा अब बिल्कुल नहीं सुहाता, उन्होंने मायूसी से कहा। तो फिर चली क्यों नहीं जाती मिहिर जी के पास? अच्छा ये बताइए, आपने क्या सोचा है? किस बारे में? शादी के बारे में। औरत मर्द की हेल्दी लाइफ के लिए शादी जरूरी है दीदी। 40 साल की उम्र में कोई कुछ भी सोचे, शादी का ख्याल किसी को नहीं आता। सुचित्रा मानसिक दृष्टि से तो ऐसा ही महसूस कर रही थी। आजकल वो अपनी देह में भी अजीबोगरीब बदलाव महसूस कर रही थी। ये बदलाव उन्हें चाहे मन से कबूल ना हो, मगर इनसे इनकार का भी तो कोई उपाय नहीं। मीनू जाते जाते फिर ठिठक गई। शायद वो सुचित्रा की सोच का सुराग लगाना चाह रही थी। फिर वह जैसे सूचित करने के विचार से बोली, आज म्यूजिकल कॉन्सर्ट है लाइब्रेरी के पास, गीतों भारी शाम। मुख्यमंत्री मिहिर जी को विशेष पुरस्कार देकर उनका अभिनंदन करेंगे। भाई, मैंने और विमल ने तो 2 टिकट बुक कर ली हैं। आप कहें तो आपकी भी बुक करवा लेते हैं। यादें कितनी भी धूमिल हो जाएं, पीछा कहाँ छोड़ती हैं। एक दिन मिहिर ने बताया, सुची, जब पहली बार खेलते कूदते मुझसे मेरे साथियों की केवल आवाजें टकराईं, तब उस बचपन में ही मैंने जाना कि मेरी आंखों में रोशनी नहीं है। उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे जिंदगी ने बड़ा घिनौना मजाक किया है मेरे साथ। फिर मैंने निर्णय लिया कि खूब पढ़ूंगा, ताकि ये दुनिया अपने मतलब के लिए मेरा इस्तेमाल न कर सके। ब्रेल लिपि और कुछ हमदर्द साथियों की मदद से मैं पढ़ने लगा। कुछ ने मनोबल बढ़ाया तो कुछ साथियों के ताने भी सहे। यही सब उपेक्षा घर में भी बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन इन सब ने मुझे और स्ट्रांग बनाया। एक दिन ऐसा भी आया जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इतना सब सुनते ही सुचित्रा के मन के तार झंझना उठे। पहली बार उन्होंने अपना मन खोला। मिहिर, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पैरों में अपनी नजरें बांध दूँ। तुम इसे कच्ची भावुकता समझते रहो, पर ये मेरा अंतिम निर्णय हो चुका है कि मैं तुम्हारे विश्वास की नींव, धैर्य की उंगली और मुस्कान की चमकती सतह बनूं। मैं ये अधिकार लेना चाहती हूँ मिहिर, जिसके द्वारा तुम्हारी इन सूनी पलकों में मीठे सपने तैरा सकूं। उसके बाद डाकपत्थर में एक सेमिनार में मिले थे मिहिर। शुरू के 2 दिन तो काम में बीते। जब कुछ समय मिला तो सुचित्रा को समझाया, सुची, मेरे लिए तुम अपने घर वालों से क्यों संघर्ष कर रही हो? जानती हो तुम्हारे मम्मी डैडी का मैसेज आया था मेरे पास। दोनों तुम्हारी इच्छा के आगे झुक गए हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि उन्हें इसके लिए कितनी मानसिक पीड़ा भुगतनी पड़ रही होगी। सुची, बचपना मत करो। ईश्वर ने जो मुझे अंधी नियति दी है, तुम क्यों उसमें भागीदार बनना चाहती हो? उम्र की एकांत सजा की चिंता में मुझे ही सुलगने दो। सारा कोहरा सिमट कर मिहिर के चेहरे पर छा गया था। दर्द से उनका हृदय फटने को हो रहा था। माँ, पापा और भाई से अलग उलझना पड़ा सुचित्रा को। भैया तो बार बार कहते रहे,
सुची, तेरा दिमाग एकदम सड़ गया है। जिंदा मक्खी कैसे निगल लें हम? लोग तो यही कहेंगे न कि राजवंश परिवार को अपनी बेटी के लिए कोई नहीं मिला जो ये अंधा पकड़ा है। बोल, हम किस किस को तेरा आदर्श सुनाते फिरेंगे, और कौन यकीन करेगा हमारी बात पर? तुम्हारी ये कोरी भावुकता ही किसी दिन लड़खड़ा कर सबसे मुंह मोड़ लेगी तब। अच्छी तरह सोच विचार कर लो, यह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। सुचित्रा तब अपने घरवालों से नहीं कह पाई कि कमी क्या है मिहिर में। इंग्लिश का प्रोफेसर है, MA, PhD, संगीत में विशारद। और नहीं तो मिहिर से ही कह देती कि ये तुम नहीं, तुम्हारा भाई बोल रहा है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मुझे प्रेरणा और स्नेह का संकेत देना चाहिए, उल्टे निराशा के सागर में डुबो रहे हो। तुम अपनी विवश कमजोरी से बाहर आना ही नहीं चाहते, इसलिए, शायद इसलिए। गीतों भरी शाम में मिहिर की खुली सीप सी आंखों पर झुकी पुतलियां जाने किस सपने में डूबी हुई कांप रही थीं। सितार की लय का दर्द शायद उसके मन को छू रहा था। कॉन्सर्ट के बाद जैसे ही सुचित्रा ने आगे बढ़कर उनका हाथ थामा, मिहिर के चेहरे की सुनहरी रंगत और भी गुलाबी सी हो उठी। एक मासूम सी मुस्कान उनके होठों के कोनों पर छा गई। उद्धरण चिन्ह। सुची, आखिर तुमने मुझे हरा ही दिया। आओ, मेरा हाथ थाम लो। मेरे पैरों को अपनी रोशनी का धरातल दे दो। इस बुझे जीवन की राख पर अपने प्यार की शीतल फुहार छिड़क दो। आज से मैं खुद को तुम्हें सौंपता हूँ। सुचित्रा देर तक मिहिर के गले लगकर सिसकती रही। पुष्पा भाटिया।